वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। सबसे पहला मोशन, सेकंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एक्सेलरेशन, फोर्थ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन। सबसे पहले सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, क्या मोशन क्या है और आप मोशन को कैसे सेंस करते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस द मोशन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्टोन्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो आपको यहाँ पे स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं जो एट रेस्ट पोजिशन है। लेकिन आप कैसे डिफाइन करते हो कि ये रेस्ट पोजिशन पे है। तो इसे रेस्ट पोजीशन में डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये मोशन क्या होता है। तो मोशन के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो और वो दूसरी पोजीशन पे जा रहा हो, देन वी विल से दैट इट इज़ इन मोशन। आपका वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पहले जिधर था अभी भी वही है, पहले जिधर था अभी भी वो वही है, then we will say that this object is at rest। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, एक पोजीशन पे दूसरी पोजीशन जा रहा हो, then that object will be in motion। दूसरी इमेज में आपको दिख रहा है फ्लाइंग बर्ड। बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है, मतलब ये बर्ड पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब ये बर्ड मोशन में है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन कब बोलेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, देन वी विल से दैट इट इज एट रेस्ट पोजीशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा हो, देन वी विल से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हो, इस सीट पे आप बैठे हो और आपके साइड में एक पर्सन खड़ा है। ओके, और आपको यही सवाल आना चाहिए कि क्या वो पर्सन मोशन में है या रेस्ट में है। क्या वो पर्सन मोशन में है या फिर वो रेस्ट पोजीशन में है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि मोशन एक कैसी कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है। कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, आप इस बस में बैठे हुए सीट पे, ओके, और दूसरा पर्सन भी आपके यहाँ पे पास में ही खड़ा है। आप दोनों ही एक ही बस से जा रहे हो। तो मोशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो देखिए ये जो आप बैठे हुए हो और आपके बाजू में जो पर्सन है, आप दोनों में किसी भी तरह का मोशन नहीं है। आप दोनों ही एक ही बस में बैठे हुए, इसीलिए आपके और उस पर्सन में कोई किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है। इसीलिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्सन, दिस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इज एट रेस्ट पोजीशन। ओके, लेकिन यही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप इस बस में बैठे हुए हो। ओके, मान लीजिए कि आप इस बस में बैठे हुए और दूसरा, और आपकी बस इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और दूसरा एक आपका फ्रेंड है जो इस स्टॉप पे खड़ा हुआ है। ओके, तो इस एग्जांपल में देखते हैं आप, अगर ये बस मूव हो रही है और आप इस बस में बैठे हुए हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे वेट कर रहा है, बस स्टॉप पे वेट कर रहा है, तो क्या आप मोशन में हो या फिर आप रेस्ट में हो, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड देखा जाए तो आप कैसे है, मोशन में है। तो आप कैसे हो, मोशन में हो। लेकिन अगर आपके ही साइड में कोई बैठा हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग नियर टू यू इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि मोशन जो है वो कैसी होती है, एक रिलेटिव कंसेप्ट होती है, रिलेटिव मोशन होती है। मोशन कैसी होती है, रिलेटिव होती है। आप उस मोशन को कैसे डिफाइन कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल से दैट वेदर दैट पर्सन इज इन मोशन और नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। फाइनली आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे, तो देखिए, so what do you learn from this concept, motion and rest? So you have learned that motion is a relative concept. If the position of an object changing with respect to its surroundings,
then it is said to be in motion, otherwise it is said to be at rest. चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं which is very important, that is displacement and distance. तो सबसे पहले हमें जानना है कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्कूल का लोकेशन और हाउस का लोकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपका स्कूल है, ओके, एक शीतल है और प्रशांत है। तो शीतल और प्रशांत इस हाउस में रहते हैं और इनका अलग अलग पाथ है मतलब वो अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, ओके। तो देखिए ये आपका संगीता का हाउस और यहाँ पे आपका स्कूल है। तो इस एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि शीतल जो है, ये जो शीतल है, ये शीतल क्या करती है, अपने हाउस से निकलती है और ये पाथ ए को चूज करती है। कौन से पाथ को चूज करती है? पाथ ए को चूज करती है, मतलब इस रास्ते से वो जाती है और वो कहाँ जाती है? तो वो पहुंच जाती है संगीता के हाउस में। वो कहाँ पहुंचती है? संगीता के हाउस में। और संगीता के हाउस से जाते हुए वो फिर बाद में पाथ बी से गुजरते हुए, मतलब इस रास्ते से गुजरते हुए वो जाती है स्कूल। तो शीतल अपने संगीता के हाउस से जाते हुए सेकेंड पाथ से जाती है, पाथ बी से, और फिर फाइनली वो स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन प्रशांत भी इस हाउस से निकलता है, लेकिन ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाता है? स्कूल जाता है। ये संगीता के हाउस से नहीं जाता, ये संगीता के हाउस पे नहीं जाता, वो डायरेक्टली स्कूल जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक है शीतल और दूसरा जो है वो है प्रशांत। शीतल जो है सबसे पहले इसने पाथ ए किया, पाथ ए में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो 500 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। पाथ बी 1200 मीटर वो कवर करती है। वही मैं बात करूं प्रशांत की, तो प्रशांत ना ही पाथ ए से जाता है ना ही पाथ बी से जाता है, वो डायरेक्टली स्कूल चले जाता है अपने हाउस से, जो कि है 1300 मीटर, ओके। तो सबसे पहले हमें जानना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहेंगे? तो अगर आप देखते हो पाथ ए क्या डिनोट कर रहा है? 500 मीटर। क्या हम इसे डिस्टेंस कह सकते हैं? क्या हम इसे डिस्टेंस कह सकते हैं? यस, इट इज़ अ डिस्टेंस। ये सिर्फ आपको दूरी बता रहा है कि शीतल के हाउस से और संगीता के हाउस में क्या डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या दूरी है? 500 मीटर की। वही पाथ बी की बात करूँ तो उसमें कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 1200 मीटर। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही डिस्टेंस हो जाएंगे। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस हो जाएंगे। तो क्या 1300 मीटर डिस्टेंस है? यस, अगर आप कहो प्रशांत के केस में तो यस, 1300 मीटर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। अगर मैं प्रशांत का केस लेता हूँ, तो प्रशांत के केस में ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शीतल का केस लेता हूँ, तो शीतल के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500 मीटर और 1200 मीटर। तो सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या डेफिनेशन है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे मेजर किया जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पॉइंट, या फिर आप पोजीशन कहिए, माइनस इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको फिगर ए में दिख रहा है, एक पॉइंट दिया गया है ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी पॉइंट। नाउ अगर आप डिस्टेंस की बात करें, अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस इस केस में कैसे आएगा? अगर आप मान लीजिए ये पाथ पकड़ते हो और इस पाथ से आते हुए ऐसा जाते हो, तो ये एक पाथ हो जाएगा। मान लीजिए इस पाथ को मान लिया हमने सी पाथ, ठीक। और एक पाथ हो सकता है कि आप इधर से जाते हुए ऐसा है, और एक पाथ हो जाएगा, मान लीजिए इस पाथ को मानेंगे सी डी पाथ। तो पाथ सी क्या हुआ? डिस्टेंस। वैसे ही पाथ डी क्या हुआ? डिस्टेंस। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट
चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिफाइन करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और दैट पॉइंट शुड बी एंड दैट डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। डेफिनेशन क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस, ये वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, मिनिमम डिस्टेंस, और कौन से पॉइंट में से? तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट का डिफरेंस हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो आपका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ डिस्टेंस। ओके, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से चाहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस हो गया। सो ये ए से बी अगर मैं मेजर करता हूँ दैट इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फाइनली वी हैव लर्न 2 points. First is distance and second one is displacement. So distance की definition क्या हो जाएगी? Distance is the length of actual path traveled by an object in motion while going from one point to another point. Whereas displacement की definition क्या है? Displacement is the minimum distance. Displacement is the minimum distance. This is very important point. Minimum distance between starting and finishing point. Let us take another example. इस यहीं पे आपको बेसिक डिफरेंस आपको दिया गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे शो किया गया है। या डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर मैं डिस्टेंस को डिफाइन करूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज द लेंथ। डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। आप किस पाथ पे ट्रैवल कर रहे हो उस पाथ को अगर आप मेजर करते हो, ओके, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाने के लिए जो भी आप मेजर करते हो उस पाथ को मेजर करते हो तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। वही डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंस है स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट में से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया गया कि मिनिमम डिस्टेंस आपका होना चाहिए स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलिए इन्हीं चीज़ को और एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में। यहाँ पे ए पॉइंट दिया गया है और यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और पूरा ट्रैवल करके फिर से आप इस पॉइंट पे आ गए। तो आपका अगर मैं डिस्टेंस का पूछूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस पाथ से लेकर जाते हुए आप लास्ट पॉइंट पर आ गए, ये आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, मान लीजिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो 1200 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? उस केस में डिस्टेंस आपका 1200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। सो फाइनल और इनिशियल के बीच में का डिफरेंस अगर आप देखो तो आपका क्या आएगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है? सेम। ठीक, इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। कार है, पी पॉइंट से स्टार्ट होती है, क्यू पॉइंट तक जाती है, और फिर से यहाँ से रिटर्न होके पी पॉइंट तक आ जाती है। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा? डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आपका पी से क्यू जाते हुए 360 मीटर प्लस
Q से P रिटर्न आते हुए 360 मीटर, टोटल हो जाएगा 720 मीटर। दिस इज डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाउंड आउट करने बैठे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल माइनस इनिशियल। सो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था? इनिशियल पॉइंट आपका क्या था? पी पॉइंट था। और फाइनल पॉइंट आपका क्या आया? फाइनल पॉइंट क्या आया? रिटर्न हुए फिर से, तो फाइनल पॉइंट भी आपका पी आया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप ये दो एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। एक नोट यहाँ पे दिया गया है, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय इट मे नॉट बी जीरो। इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने सीखा कि भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो हो। भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो हो। तो इन दो एग्जाम्पल में हमें यही सीखा, भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो हो, लेकिन आप जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स कर रहे वो क्या है? जीरो नहीं है। हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है वो जीरो ना हो। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ही हमने सीखा कि अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो P से Q जाते हुए मुझे कितना? 360 मीटर चलना पड़ा। फिर Q से P रिटर्न आते हुए फिर से 360 मीटर चला। फिर टोटल मेरा डिस्टेंस ट्रैवर्स कितना हुआ? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल पॉइंट आपका क्या था? P ही था। इनिशियल पॉइंट भी P था। दोनों का डिफरेंस अगर डिस्टेंस का निकालते हो तो 360 माइनस 360 दैट इज 0 मीटर। क्यों जीरो आ गया? क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों ही सेम है। इस दोनों का डिफरेंस 0 मीटर ही आएगा, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे चेंज, भले ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इस केस में जीरो हुआ। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये नोट आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट भले ही आपका जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो रहेगा ही, ऐसा नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में। स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखते हैं स्पीड को। स्पीड का डेफिनेशन यही दिया गया है कि आप कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो कितने टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। जैसे ही आप देखते हो कि मान लीजिए एक ट्रेन है और उसका स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये किलोमीटर क्या दर्शा रहा है आपको? डिस्टेंस। किलोमीटर क्या दर्शा रहा है? डिस्टेंस। और ये आर क्या दर्शा रहा है? टाइम। तो ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या हो गया? स्पीड ऑफ ट्रेन। कैसे? तो ये डेफिनेशन देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो एक ट्रेन है जो 1 आवर में, एक ट्रेन है जो 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर कर लेती है ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाने के लिए। ओके, तो ये 60 किलोमीटर कवर कर लेती है। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है? 60 किलोमीटर। कितने टाइम में ट्रैवल करती है? 1 आवर में। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसे kmph भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं स्पीड। तो ये हो गया स्पीड का डेफिनेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी देखी जाए तो वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी में देखा तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है स्पीड के केस में, लेकिन वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है और डिनोमिनेटर में आपका टाइम भी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन by an object in a unit time is called as velocity. Now here the unit of time may be 1 minute, it may be 1 hour, okay? लार्ज यूनिट्स भी हो सकते हैं जैसे कि 1 ईयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डेफिनेशन वही हो जाएगा, क्या? द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑक्योर्स इन यूनिट टाइम। जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है?
यूनिट टाइम में हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मैं देखूँ स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर पर आवर, इट मे बी मीटर पर सेकेंड ऑल्सो। ओके, तो देखिए किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे देखा उस केस में भी, वेलोसिटी के केस में भी आपका यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर ही आता है। तो दोनों के यूनिट जो है वो क्या है, सेम, लेकिन मीनिंग अलग है। तो एसआई सिस्टम में देखते हो, तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर वही सीजीएस सिस्टम में देखते हो, तो सीजीएस सिस्टम में आपका यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस whereas velocity is related to displacement. Third point, if motion is along a straight line, the values of speed and velocity are same, otherwise they can be different. अगर आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही हो तो आपकी स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू, आपकी स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू दोनों ही सेम रहेगी। लेकिन अगर डायरेक्शन अलग हो, लेकिन वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्पीड की और वेलोसिटी की वैल्यू अलग रहेगी। तो हम स्पीड और वेलोसिटी को फिर से इस एग्जांपल से देखते हैं। एक रिकॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ कि शीतल और प्रशांत का हाउस यहाँ पे है, ये संगीता का हाउस है। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो 500 मीटर है पाथ ए से जाते हुए, पाथ बी से जाते हो तो 1200 मीटर है स्कूल और संगीता के हाउस के बीच का डिस्टेंस, और शीतल के हाउस के और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 1300 मीटर भी है। मान लीजिए कि शीतल से संगीता के हाउस जाते हुए 500 मीटर कवर करते हुए उसे लग जाते हैं 5 मिनट्स, और पाथ बी से गुजरते हुए उसे लग जाते हैं 24 मिनट्स। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए। पाथ ए से जाते हुए शीतल का स्पीड क्या रहेगा, शीतल्स now we will calculate शीतल speed along the path A। okay? पाथ ए से जाते हुए शीतल का स्पीड क्या था वो फाइंड आउट करेंगे। स्पीड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है, पाथ ए से जाते हुए 500 मीटर्स, सो वी विल राइट हियर 500 मीटर। एंड कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स, यू विल राइट 5 मिनट्स। सो वी विल गेट हियर 100 मीटर पर मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ शीतल along the path A। Second part we will calculate path B। Along the path B, what is the speed of Sheetal? Again, the formula will be same, distance upon time. How much distance she is covered? How much distance she is covered from path along path B? 1200 meter upon time he has taken 24 minutes. So finally, how much we will get it here? 50 meter per minute. How much we will get here? 50 meter per minute. Okay. So this is the speed of Sheetal along the path B, which is 50 meter per minute. What is the speed of Sheetal along the path A? 100 meter per minute. Now we will calculate average speed. Now
we will calculate average speed of Sheetal. Now we will calculate average speed of Sheetal. So what is the definition? Again, speed की definition क्या होती है वही याद रखेंगे, लेकिन इस बार क्या है, एवरेज निकालना है। दोनों ही पाथ का एवरेज फाइंड आउट करोगे तो पाथ ए के वक्त 100 मीटर था, पाथ बी के वक्त 50 मीटर था, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. Now we will write here what is the total distance. Total distance is 500 plus 1200 upon total time, that is 5 minutes plus 24 minutes. So इसका सम कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1700 मीटर upon total time will be 29 minutes. If you divide it, you will get the answer 58.6 meter per minute. So this is the average speed of Sheetal. Now we will find out velocity. Velocity of Sheetal. If you see, what is the definition of velocity? Velocity की definition क्या होती है? Displacement. Velocity की definition, displacement upon time. Now if you see in a previous slide, we will see that 1300 meter is the displacement that we have already calculated. So now we will write here displacement as 1300 meter upon time 29 minutes. So this is the Sheetal velocity. So finally what velocity we have got? If we divide this, you will get there 44.83 meter per minute. So how much you get? 44.83 minutes. This is the velocity of Sheetal. I hope speed, average speed and velocity that we have calculated now is clear. Speed, what is the definition of speed? Distance upon time. What is the definition of average speed? Total distance upon total time. So what is the definition of velocity? Velocity की definition है displacement upon time. I hope these 3 points are clear now. Speed, average speed and velocity. अब हम देखेंगे वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जैसे कि स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जिस पे आपकी वेलोसिटी डिपेंड करती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. नाउ इन द फर्स्ट केस डायरेक्शन को हम सेम रखेंगे और स्पीड को वैरी करेंगे, मतलब स्पीड को हम चेंज करेंगे. तो इससे आपका क्या इफेक्ट गिरता है वेलोसिटी पे. देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ अगर आप स्पीड को चेंज करते हो, मान लीजिए आपने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया. अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो आपका टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर आपका टाइम डिक्रीज होगा, वही डिस्टेंस कवर करने में अगर आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके. सेकेंड केस, मान लीजिए आपने स्पीड को कम कर लिया. सेकेंड केस, मान लीजिए आपने स्पीड को कम कर लिया. अगर आप स्पीड को कम कर रहे हो तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और टाइम इंक्रीज होने के वजह से आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो आप देख सकते हो ये कैसे रिलेशन बन रहा है. अगर आप डायरेक्शन को सेम रख रहे हो लेकिन स्पीड को चेंज कर रहे हो, एक बार आपने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम कम लगा. ऑब्वियसली अगर आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो आपका टाइम कम लगेगा
उसकी वजह से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन सेकंड केस में अगर आप स्पीड को कम करते हो तो ऑब्वियसली आपका टाइम इंक्रीज होगा और टाइम इंक्रीज होने की वजह से आपकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस देखेंगे, इसमें हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे और स्पीड को सेम रखेंगे। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को सेम रख रहे हैं और डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, भले ही आपका स्पीड सेम हो, लेकिन अगर आपका वो पाथ ही चेंज हो गया हो, मान लीजिए आप इस पाथ से जा रहे थे पहला, लेकिन दूसरे केस में आपने डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन दूसरे केस में आपने डायरेक्शन को ही चेंज कर लिया, अलग डायरेक्शन से जाते हो तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ तीसरा केस देखते हैं, अगर आप स्पीड को और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज करते हो, वैरी करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। सो दीज आर दी 3 एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन, कैसे आपका डायरेक्शन और स्पीड डिपेंड करता है कि आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद करना है। सबसे पहला पॉइंट, गैलीलियो, ये साइंटिस्ट है, आपको उनकी इमेज दिख रही है। गैलीलियो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले मेजर किया था स्पीड को। कैसे मेजर किया था, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, स्पीड की। इन्होंने पहली बार इसे मेजर किया था। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ ड्राई एयर। अगर आपको साउंड की स्पीड निकालनी है, किस में, ड्राई एयर में, ओके, ड्राई एयर में अगर आप साउंड की स्पीड निकालते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 343.2 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 343.2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन अ ड्राई एयर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या स्पीड होती है, अगर लाइट की स्पीड देखें तो लाइट की स्पीड मेजर करोगे तो आएगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हर एक सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर। वन मोर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो फिर से यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करोगे, किसका, अर्थ का, लेकिन क्या, रिवॉल्यूशन, जब आपके अर्थ रिवॉल्व होती है, ओके, सो उसका स्पीड अगर आप निकालोगे, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड, ओके। तो अगर आप सन के अराउंड अर्थ जो रिवॉल्व करती है उसका स्पीड फाउंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 29770 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड, फर्स्ट टाइम स्पीड किसने मेजर किया था, तो कौन साइंटिस्ट है वो, गैलीलियो साइंटिस्ट है। कैसे मेजर किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हो जाएगा स्पीड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप स्पीड ऑफ साउंड मेजर करते हो, किसमें, ड्राई एयर में, आपका मीडियम क्या है, ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड मेजर करोगे तो आपका आएगा 343.2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट किस स्पीड से ट्रैवर्स होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is speed of revolution of earth around what, around sun is 29770 meter per second. So in this video we have completed two important topics, first motion and second distance and displacement. The remaining topic will be covered in the next video, so stay tuned for the next upcoming videos. Thank you for watching this video. Please subscribe to this channel Forever Classes and share to your friends